औरत अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं, जो औरत अपने धर्म के साथ वफादार नहीं, जो औरत अपने शौहर के साथ वफादार नहीं, अपने परिवार अपने खानदान के साथ वफादार नहीं, तो आपको लगता है कि वो भारत के साथ वफादार होगी? ऐसी महिला को फौरी तौर पर या तो जेल में डाला जाना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, और या दोबारा से उसको पाकिस्तान भेज गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके इनको भी जेल में डालो। उतने ही बड़े ये लोग भी दोषी है जितनी बड़ी दोषी सीमा हैदर है। देश के दुश्मन सीमा हैदर, देश के दुश्मन ये तीनों भी हैं। इसमें आए हुए किसी भी गद्दार को देश में रहने का अधिकार नहीं है, ये संविधान भी कहता है। अभी डीएनए टेस्ट करा लो, अभी पता चल जाएगा। डीएनए से क्यों भाग रहे हो? सचिन का बच्चा है, सचिन का बच्चा तो हम मान ही नहीं सकते किसी भी 1% के 0% भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर उधर चल रहा है, यहाँ सिंदूर मांग में चढ़ रहा। अरे तुमने ये नहीं देखा तेरे ही खस्मों ने जो है 27 लोगों को जो है वहां पे विधवा बना दिया है, 27 लोगों को मार गिराए, और तू यहाँ फैशन कर रही है? बेशरम कहीं की, तुझे ये नहीं शर्म आई? तू तो खुशियां मना रही। हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से एक घुसपैठी हमारे देश के अंदर घुसी थी, नेपाल के रास्ते रघुपुरा में रह रही है और नंगा नाच कर रही है, बेशर्मी की हदें पार कर रही है। तो दोस्तों, इस पर जो हमारी दिल्ली से एक आंटी जी है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि सीमा हैदर एक जासूस है। सीमा हैदर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने हमारे देश के अंदर आई है और सीमा हैदर को बहुत जल्द उठाकर या तो पाकिस्तान फेंका जाए या जो है जेल के अंदर फेंका जाए। तो यानी दिल्ली के अंदर भी सीमा का विरोध शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में जो सीमा हैदर के यहाँ पर बच्ची ने जन्म लिया या नहीं लिया, उस पर भी जो है आंटी जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सुनिए दोस्तों, आंटी जी ने क्या कहा सीमा हैदर को लेकर। जब सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया गया, जो 10-10 साल 20 साल से रह रही थी वो सारी चले गई, पर सीमा हैदर यहाँ पांव जमाए बैठी हुई है, भारत से जाने का नाम नहीं ले रही। वकालत कर रहे हैं एपी सिंह, तरफदारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत में ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठी हुई है? एपी सिंह को जो है गोद में लेके खिला रही है। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसको फटकार लगाती है? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको फटकार लगा और इसको जो है खुद अरेस्ट करके एपी सिंह को भी जेल भेज, और जो है ये अपना लप्पू पप्पू जो है सचिन को, उसके पिता को, इनको सबको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके इनको भी जेल में डालो। उतने ही बड़े ये लोग भी दोषी है जितनी बड़ी दोषी सीमा हैदर है। देश के दुश्मन सीमा हैदर, देश के दुश्मन ये तीनों भी हैं। और जो है सीमा हैदर को तुरंत का तुरंत जो है यहाँ से डिकोर्ट करा जाए। कह रही है एपी सिंह को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, पर एपी सिंह तो खुद संविधान के जानकार हैं। सीमा हैदर को संविधान का इस्तेमाल करके रोके हुए हैं। ऐसे संविधान के जानकार तेल लेने चले जाते हैं। ये इसके तो जेब में जो है ये कहता सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने कोर्ट है सब XYZ सब मेरी जेब में है, और मैं जैसा जजों को बोलूंगा जज वैसा ही फैसला देंगे। सीमा हैदर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे वो तो भारत में रहती है, तो वो अब झंडे को वो करती है, तो अब झंडे वाली साड़ी पहनती है, तो अब जो है भारत माता की जय बोलती है। तो अरे भाई, अब वो कृष्ण जी की पूजा करती है। अरे वो कृष्ण की पूजा करे, राम की पूजा करे, रहीम की पूजा करे, जिसकी मर्जी आए उसकी पूजा करे, ये उसका अपना पर्सनल वो है। लेकिन देश में आए हुए किसी भी गद्दार को देश में रहने का अधिकार नहीं है, ये संविधान भी कहता है। तब संविधान जब ये कहता है तो क्यों किसी को नहीं समझ में आता? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आता है? हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आता है? वहां बैठे जजेस को क्यों नहीं समझ में आता है? यहाँ तक जो है हमारे गृह मंत्री जी को क्यों नहीं समझ में आता? कहते हैं एपी सिंह साहब कहते हैं कि सीमा को तो बिटिया होगी भारत में, भारत की नागरिकता है। झूठ बोलता है, कोई बिटिया उसकी नहीं है। अब एक बार कबूल तो दिया इसने, खुद ही एपी सिंह ने बोल दिया कि मेरे दोस्त की जो है वो बच्ची है जो अनमेच्योर बेबी है और शायद उसको नहीं चाहिए या क्या है, दैट्स इट। उसके चक्कर में जो है ये उसको दी गई है। कह रहे सचिन का बच्चा है। सचिन टेस्ट करा लो, अभी डीएनए टेस्ट करा लो, अभी पता चल जाएगा। डीएनए से क्यों भाग रहे हो? सचिन का बच्चा है, सचिन का बच्चा तो हम मान ही नहीं सकते किसी भी 1% के 0% भी नहीं। कुछ लोग अरे तुझे भारत में कोई बहन बनाने को नहीं मिली थी, तूने पाकिस्तान की उसको बहन बनाया। चल बहन बनाया तो तेरा तो दिन का भैया रात का सैया वाला मामला चल रहा है। तुम किसको समझाते हो? जो अपने पेशे में वकील हो, आपको बता दूं, उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। सुबह से उठ करके अपनी कौन सा आज केस लगा, कौन सा क्या लगा है, मुंशी 7 बजे घर आ जाता, देखने के बाद में वो सारी फाइलें तैयार होती हैं, वो फाइलें निकलती हैं कि आगे जाके वहां पे कोर्ट में पढ़ लेंगे, इतने बजे कौन सा केस है, इतने बजे कौन सा केस है, सब वो देख करके पूरा। और उसके बाद में आदमी नहा धो करके कोर्ट जाता है। कोर्ट के बाद में इंसान घर आता, फिर अपना चैम्बर होता है, अपने चैम्बर में बैठता है, तमाम सारे और भी लोग आए होते हैं, उनसे डीलिंग होती है। ये कहाँ किसको समझा रहा है? ये अकेला वकील है और किसी के घर में कोई वकील नहीं है या जजेस नहीं है या कुछ नहीं है। मेरे घर में सब लोग हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आँख खोली और सीनियर वकील हैं। सीनियर वकील तेल लेने, मैंने बार बार बोला ना, तेल लेने गया हुआ है। ये कोई सीनियर वकील नहीं है, ये रब्बूपुरा का वकील होगा या रब्बूपुरा की महिलाओं का वकील होगा, और किसी का नहीं है। ये उन दोगलों का वकील है जिनको जो है आपने निर्भया कांड में देखा था, निर्भया कांड के दोषियों का ये वकील बना था। और इसको ये बोला था कि जो है अरे
वो तो गई रेप कराने के लिए थी। मतलब हर लड़की, सीमा तो दूध की धुली हुई आई हुई है और बाकी यहाँ भारत की लड़कियां रेप कराने के लिए जाती हैं। तो बोलो कनॉट प्लेस के अंदर आ जा तो तेरे को तो अकेले हम ही मार करके। वो गधी बता रही हैं। बिल्कुल बता रहे हैं। जब वो मेकअप उतार देती है उसका मेकअप आप देख लो। लोग कहते हैं चांद सी भाभी आई है देश में। अरे भाई क्या कहने, चांसी भाभी एक जने और भी यहाँ भी तो देवर थे हैं। जब पाकिस्तान का भी मसला हुआ तब वो उनकी देवरगिरी खत्म हो गई। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भाई अभी तक तो मैं सीमा हैदर को अपनी भाभी मानता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो है अब उनको भाई पहले देश प्रेम है। कम से कम शुक्र तो है, हम तो उस इंसान का धन्यवाद अदा करेंगे कि उसको देश प्रेम तो जागा। देश प्रेम के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया, पहलगाम में 26 पर्यटकों को मौत की घाट उतार दिया गया, बावजूद उसके एक पाकिस्तानी महिला क्यों रह रही है भारत के अंदर? क्यों रह रही है? और उसके बाद आप ये देखिए उस बंदी का श्रृंगार, पूरा ऑपरेशन सिंदूर उधर चल रहा है, यहाँ सिंदूर मांग में चढ़ रहा। अरे तुमने ये नहीं देखा तेरे ही खस्मों ने जो है 27 लोगों को जो है वहां पे विधवा बना दिया है, 27 लोगों को मार गिराए और तू यहाँ फैशन कर रही है। बेशरम कहीं की, तुझे ये नहीं शर्म आई कि तू तो खुशियां मना रही थी। सीमा को भी मारने की कोशिश की ऐसा बताया जा रहा है। एपी सिंह साहब बोल रहे हैं घर में घुस गया था। ये सब झूठ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, झूठ परोसने के लिए कुछ भी परोस दीजिए। झूठ जब परोसा जाता है ना तो उसमें बहुत कुछ घी का, देशी घी का भी तड़का लग जाता है। भले वो देशी घी ना हो, डालडा ही घी का लगाओ, लेकिन उसमें देशी घी का तड़का लग जाता है। उसमें और भी चीजें पड़ जाती है, तमाम तरह के व्यंजन परोस दिए जाते हैं ये बता बता करके कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और एपी सिंह वैसे भी झूठा आदमी, हर आदमी आपको बता देगा एपी सिंह कितना बड़ा। मिथिलेश भाटी जी से पूछ लीजिए, मिथिलेश भाटी जी बता देंगे अच्छे से कि क्या है ये, कौन बंदा है जिसका आदमी वहां तड़प रहा हो है। औरत के लिए तुम दूसरे की औरत यहाँ लेके बैठे हुए हो, तुम 2-3 लोगों ने ऑक्यूपाई करके उस औरत को रख रखा है। अब वो औरत ऐसी बेशरम कि क्या बताएं, अपनी 3-3 बच्चियों को लेके, क्या अभी ये बच्चियां जवान नहीं होंगी? सबकी निगाहें उन बच्चियों पर भी पड़ रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रही हैं, समझे। जब भारत में ही लोगों की निगाहें दूसरों की बहन बेटियों पर पड़ जाती है तो वो तो पाकिस्तानी है, वो तो हमारे भारत की है भी नहीं।